आज हम दिखाएंगे कि गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की नरेंद्र मोदी ने। इसके बाद मजदूर कितना मजबूर है आज भी लाइन लगाकर बसों में जाने पर, इस पर हमारी रिपोर्ट होगी। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कलेक्टरगंज स्थित कानपुर में हनुमान मंदिर, उस पर हमारी रिपोर्ट होगी। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे अखबारों की खबरें और आज की सुर्खियां, और इसके बाद हम चर्चा करें। लेकिन सबसे पहले देखें आज की सुर्खियां क्या। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 21,56,756, विश्व में 1,98,28,004। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को गंदगी मुक्त बनाने के लिए नारा दिया, गंदगी भारत छोड़ो। लखनऊ के सरोजनी नगर में पुलिस ने 1 लाख का इनामी बदमाश को मुठभेड़ में मार गिराया। उत्तर प्रदेश के जौलौन में पुलिस की पिटाई से क्षुब्ध होकर की आत्महत्या। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि भव्य राम मंदिर का निर्माण नेपाल में किया जाएगा, इसकी शुरुआत रामनवमी से करेंगे। फिल्म अभिनेता संजय दत्त को कल शाम को सांस लेने में हुई थी दिक्कत। लीलावती अस्पताल में भर्ती, कोरोना की रिपोर्ट आई नेगेटिव। सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में 7 अप्रैल से 11 अप्रैल तक उनकी पीए दिशा बालियान से हुई व्हाट्सएप चैट सामने आई। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में पर्यटन को खोलने की मांग को लेकर किया लोगों ने प्रदर्शन। लेबनान में सरकार की लापरवाही से हुआ भीषण विस्फोट, इससे नाराज जनता ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा, विनय तिवारी पुलिस अधीक्षक पटना को क्वारंटाइन बीएमसी ने नियमानुसार किया। गंदगी भारत छोड़ो अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल से आरंभ किया है, इस पर हमारी रिपोर्ट। 8 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। इसी तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को गंदगी भारत छोड़ो का नारा बुलंद किया है। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करते हुए राजघाट पर प्रधानमंत्री ने 8 अगस्त 2020 से 15 अगस्त 2020 को इस नारे की चरितार्थ करने की हुंकार भरी। स्वच्छ भारत अभियान ने हर देशवासी के आत्मविश्वास और आत्मबल को एक नई ऊर्जा दी है, नई ताकत दी है, उसको बढ़ाया है। लेकिन इसका सबसे अधिक लाभ देश के गरीब के जीवन पर दिख रहा है। स्वच्छ भारत अभियान से हमारी सामाजिक चेतना, समाज के रूप में हमारे आचार व्यवहार में भी स्थायी परिवर्तन आया है। बार बार हाथ धोना हो, हर कहीं थूकने से बचना हो, कचरे को सही जगह फेंकना हो, ये तमाम बातें सहज रूप से, बड़ी तेजी से सामान्य भारतीय तक हम पहुंचा पाए हैं। हर तरफ गंदगी देख पर भी सहजता से रहना, इस भावना से अब देश, वो जो एक प्रकार से इस प्रकार की गंदगी के बीच रहने की आदत बन गई थी, अब उसके प्रति गुस्सा और नफरत पैदा हो गई है। देश इससे बाहर आ रहा है। अब घर पर या सड़क पर गंदगी फैलाने वालों को कोई न कोई तो मिलेगा जो टोकता है, जो कहता है ये ठीक नहीं कर रहे हो। ये अच्छी बात है, और ये काम सबसे अच्छे तरीके से कौन करता है? मैंने पहले ही आपको बताया, आप जैसे मेरे बाल मित्र, हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के किशोर, हमारे देश के युवा साथियों, देश के बच्चे बच्चे में पर्सनल और सोशल हाइजीन को लेकर जो चेतना पैदा हुई है, उसका बहुत बड़ा लाभ कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में भी मिल रहा है। आप जरा कल्पना कीजिए, अगर कोरोना जैसी महामारी 2014 से पहले आती तो क्या स्थिति होती? शौचालय के अभाव में क्या हम संक्रमण की गति को कम करने से रोक पाते? क्या तब लॉकडाउन जैसी व्यवस्थाएं संभव हो पाती? जब भारत की 60% आबादी खुले में शौच के लिए मजबूर थी,
स्वच्छाग्रह ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमें बहुत बड़ा सहारा दिया है, माध्यम दिया है। साथियों, स्वच्छता का अभियान एक सफर है जो निरंतर चलता रहेगा। ये कोई एक दिन का, एक साल का, एक समय का नहीं, ये जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी करने वाला काम है। खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया है। देश को ओडीएफ के बाद अब ओडीएफ प्लस बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें शहर हो या गांव, कचरे का मैनेजमेंट को बेहतर बनाना ही है। हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। इस संकल्प के लिए आज भारत छोड़ो आंदोलन के दिन से बेहतर दिन और कौन हो सकता है। और 8 अगस्त 2020 से 15 अगस्त 2020 तक गंदगी भारत छोड़ो का नारा दिया। एक सप्ताह का समय कम नहीं है। यदि हम सभी भारतवासी अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए गंदगी भारत छोड़ो को क्रियान्वित करने में संकल्पबद्ध हो जाएं। मैं गार्गी, खरी कसौटी से। मजदूर कितना मजबूर है बसों में जाने के लिए, इसकी एक झलक कानपुर में देखने को मिली। अनलॉक 4 के चौथे चरण में मजदूरों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हम हैं उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर में, जहां से निजी बसों का संचालन होता है। यहां पर मजदूरों एवं कामगारों की भारी भीड़ संक्रमण के दौरान बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखाई दे रही है। सरकार चाहे जितने दावे करे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता बहुत दूर है। कैमरामैन रवि के साथ मैं गार्गी, खरी कसौटी के लिए। मैं यही करूँगा, सब बारी बारी नंबर आई अपने घर से सही से सलामत पहुँच जाएँ। मैं सुमित कश्यप, संवाददाता, कैमरामैन प्रशांत पांडे, खरी कसौटी। कलेक्टरगंज स्थित हनुमान का ऐतिहासिक मंदिर है, इस पर देखें हमारी। प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर नगर के 73 कलेक्टरगंज में स्थित हनुमान जी का मंदिर अपने आप में विलक्षण है। प्राचीन एवं ऐतिहासिक मंदिर की महत्ता है कि यहाँ पर आने वाले भक्त कभी भी निराश नहीं होते। यहाँ हनुमान जी के 2 विलक्षण विग्रह हैं जो आप कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। इनमें एक स्वरूप में हनुमान जी स्वयं वीर वेश में खड़े हुए हैं, तो दूसरे स्वरूप हनुमान जी बैठे हुए हैं। जो हनुमान जी का बैठा हुआ स्वरूप है ये आपको कहीं अन्य नहीं मिलेगा। हनुमान जी अपने पूरे काल में केवल एक ही बार बैठे, और जब लंका विजय आने के पश्चात जब अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ तो उसमें हनुमान जी विराजमान थे। इसी समय भगवान ने सबको पारितोषिक दिया। विभीषण ने एक माला हनुमान जी को सीता जी को दी, सीता जी ने भगवान राम को दी, भगवान सीता जी को दे दिया, सीता जी ने भगवान राम को दे दिया। हनुमान जी ने उस माला को लेकर के तोड़ने लगे। विभीषण को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं राम को देख रहा हूँ। विद्वानों ने कहा यदि आपके शरीर में राम नहीं है तो ये भी बेकार है। हनुमान जी ने कहा ठीक है। उसी समय उन्होंने सीने को चीर के दिखाया। ये दस उसी समय का। यहाँ पे जो भी नियमित आता रहा उसका हर प्रकार कल्याण होता है। कोई बाधाएं नहीं रहती, बाधा ऊपरी हो या बाहरी हो, उनका समन हो जाता है। यहाँ पे जो इस मंदिर की स्थापना 1914 में हुई, पर इसकी जो प्राचीनता है वो अपने आप में एक लंबा इतिहास समेटे है। यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी आके बैठ के लगाते थे, तो वहीं पे तमाम अनेकों साहित्यकार विद्वान का जमघट लगा देता था। मंदिर में हनुमान जी का जो वीर वेश है, एक प्रसंग आता है सुंदरकांड में, जब हम कहा गया कि रावण ने कहा कि मत कड़ाई खल तो ही क्या पहले मत फड़ी। हनुमान जी योद्धा अवतार है तो मत उनके निकट में हमेशा रहती है। ये हनुमान जी का वही वेश है जहाँ पे हनुमान जी मुख्य धारण किए हुए और बीच में विराजमान है। यहाँ पे काल भय नहीं होता। यहाँ हनुमान जी के दर्शन करने से, सिंदूर चढ़ाने से, बंधन करने से, और सबसे बड़ा कार्य है सुंदरकांड का। यदि सुंदरकांड का पाठ यहाँ पे नियमित किया जाए तो 40 दिन के अंदर व्यक्ति की सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। ग्रह दोष, अब बाहरी बाधा, भीतरी बाधा, किसी प्रकार की बाधा हो, केवल हनुमान जी के सुंदरकांड के पाठ से और उनको भोग में 4 लड्डू भोग लगाने से उसकी सर्ववांछित कामना पूरी होती है। संकट कटे मीटर पीड़ा, जो समय हम पीड़ा, ये बातें चर्चा नहीं पर होती हैं। जैसे हनुमान जी वर्तमान में नासे रोग है, सब पीड़ा रोग का नाश करते हैं। रोग से होने वाली पीड़ा है उसका अपने आप, जैसे कि आपके शरीर में रोग हो गया बुखार के रूप में,
पीड़ा होती कहीं सदा के रूप में या सही तरह के रूप में। आज पुराना काल में तमाम इसी लोग चल रहे हैं। सबसे विलक्षण ये मूर्तियों में क्षमता है जो सारे लोग को नाश कर देती है। हनुमान जी के नीति में यहाँ हनुमान जी के पहले प्रभाव था, ये सूर्य की जो पहली रोशनी है वो हनुमान जी के मंदिर में लगती है। अब कुछ मकानों के बन जाने से थोड़ा बाधित कार्यक्रम होता है, परंतु फिर भी यहाँ हनुमान जी को स्वरूप है जहाँ पे आप एक्टर देख नहीं सकते हैं और जिस भाव से आप आएंगे उसको भाव की प्राप्ति होगी। यहाँ पे मन वचन कम से पवित्रता आवश्यक है और यहाँ आने वाला हर व्यक्ति सुखी होता है, अंदर से भी बाहर से भी। और इनकी जितनी व्याख्या की जाए वो कम है। हनुमान जी अपने आप में विलक्षण है, वो हमारे शरीर में वायु में विराजमान है और जो है जो हमारी वायु तत्व हमको प्राप्त होता है कोई तरीके से, तभी हम स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, दीर्घायु हैं। और इनके बारे में जो है इनका नाम जब तक भगवान को, उनको राम का नाम प्रिय है। भगवान की एक यहाँ की जो साधना है वह नित्य हमन होता है, सुंदरकांड का पाठ, भगवान के 1000 नाम, सीताराम का जप, द्वादश मंत्र का जाप, गीता का पाठ, भागवत का स्तोत्र आदि तमाम विलक्षण 4 बार इनकी आरती होती है और नित्य इनको भोग लगता है, नित्य हवन होता है। ये एक लंबे समय का कार्यक्रम चल रहा है जो आज भी जारी है। ये हनुमान जी की कृपा है। वहाँ पे जो है यहाँ पे हर कोई जो भी आता है जो प्रणाम निकल लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। अब चर्चा करेंगे भारत छोड़ो, गंदगी भारत छोड़ो अभियान की। हम आपको बताना चाहेंगे कि 1942 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। उसी की तर्ज पर कल 8 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक बनाते हुए गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की है। ये 15 अगस्त तक चलेगी। इसके लिए उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि इसकी सघन अभियान चलाते हुए इस कार्यक्रम को अंजाम दें। और उन्होंने 6 साल पुराने स्वच्छता भारत मिशन की शुरुआत की थी और उन्होंने कहा कि इससे 60 करोड़ लोगों को शौचालय मिले हैं, 60 करोड़ लोगों को इन शौचालयों का लाभ मिला है। अगर ये नहीं होता और इस बीच कोरोना संक्रमण आ जाता तो आज स्थिति भारत की दूसरी होती। और उन्होंने कहा कि स्वच्छता से हमें तमाम प्रकार के संक्रमणों से बचाया जा सकता है। उन्होंने स्वच्छता पर बहुत जोर दिया और उन्होंने कहा कि भारत से वो सारी चीज़ों को भागना होगा जो संक्रमण फैलाती हैं, जो भारत के हित में नहीं है, उन सभी को छोड़ना होगा। हम बताना इस बात को नहीं भूलेंगे कि अगस्त का महीना संयोगवश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कुछ अलग होता है और इसकी जो वो बात करते हैं वो अलग हो। उन्होंने 5 अगस्त को पिछले वर्ष 2019 को अनुच्छेद 370 को भी हटाया। 5 अगस्त को उन्होंने राम मंदिर का भूमि पूजन किया। ये 500 वर्ष पुराना मामला था, बड़ा लंबी चला आ रहा था। इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसको उस वक्त कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वो सरकार को अपनी बलि देनी पड़ी और इस बात के लिए कल्याण सिंह ने कहा कि कम से कम हमने राम भक्तों पर गोली नहीं चलाई, हमने सत्ता छोड़ दी, लेकिन राम मंदिर के जो कार सेवक थे उन पर हमने गोली न चलाने के लिए जिलाधिकारी को निर्देश दिया था। इसकी सुनवाई भी चल रही थी। इसको लेके सोमनाथ से लेके अयोध्या तक का रथ लाल कृष्ण आडवाणी ने निकाला। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी हाशिए पर थी, लेकिन इसके बाद जब लालू ने समस्तीपुर में उनका रथ रोका, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के एक हिंदुत्व के रूप में लाल कृष्ण आडवाणी का चेहरा आया और उसके बाद उनको पहले 116 सीटें मिली, उसमें सरकार में वो कायम हुए, लेकिन पूर्ण रूप से सरकार नहीं बना पाए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी निरंतर बढ़त बनाए हुए है और ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था वो फैसला हुआ और फैसला जब क्लियर हो गया कि हाँ अब यहीं पर राम मंदिर बनेगा और जो बाबरी मस्जिद है उसके लिए अलग से ज़मीन दी जाएगी। और वो घड़ी आ गई जिस घड़ी का 500 वर्षों से भगवान राम को इंतजार था। भगवान राम मानवता के, मर्यादा के और व्यक्तियों की आस्था के प्रतीक है। हिंदुस्तान की जनता तो छोड़ दीजिए, पूरे विश्व की जनता, जहाँ हिंदू अन्यायी हैं, हिंदू के लोग हैं, वहाँ राम की पूजा जरूर होती है। राम और कृष्ण 2 देवता ऐसे हैं जिनकी पूजा होती है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हम जिस प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश उस प्रदेश का नाम है जहाँ मथुरा में कृष्ण की जननी है, वहीं पर अयोध्या में राम की जननी है, वहाँ पर चित्रकूट है, वहाँ पर ही अद्वितीय ताजमहल भी है जो प्रेम का प्रतीक है। तो उत्तर प्रदेश तमाम
धार्मिक आस्थाओं का केंद्र है, पर्यटन के लिहाज से भी उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं कि गंदगी भारत छोड़ो अभियान की, जिसकी कल प्रधानमंत्री ने शुरुआत कर दी है, बिगुल बजा दिया है। और हमें ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो चीज़ को ठान लिया, प्रण कर लिया, उसे वो पूरा करके मानते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि गंदगी बिल्कुल भाग जाएगी। हम आपको बता दें कि महात्मा गांधी की तर्ज पर ही वो कुछ काम कर रहे हैं, और ऐसे काम कर रहे हैं जो इतिहास के पन्नों पर उनका नाम दर्ज कर दिया जाए। हम ये भी बताना नहीं भूलेंगे कि 6 वर्षों में उन्होंने कहा स्वच्छ भारत मिशन बहुत कामयाब रहा है। गांव-गांव में लोग जागरूक हो गए हैं। खुले में जो शौच करते थे, अब वो अपने जो शौचालय बना दिए गए हैं, सरकार द्वारा शौचालय बनाए गए हैं, उन शौचालयों का उपयोग करते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री आवास भी बनाए गए हैं, उसमें तमाम लोगों को आवास मिले हैं। तमाम गांव की उन महिलाओं को जो चूल्हे पे खाना बनाने को मजबूर थी, लेकिन अब उन्हें उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिले हैं। और कोई भी आप बड़ा काम करें तो निश्चित उसमें विवाद होता है। जिसमें विवाद नहीं है वो काम बहुत सफल नहीं होता है। तो विवाद तो होना लाजमी है, विपक्ष का काम है विवाद करना। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप अच्छे काम कर रहे हैं और इसको पूरा देश और देश की जनता आपकी अनुशंसा कर रही है। और आपके कहने पर जब कोरोना संक्रमण आया, आपने कहा कि थाली बजाओ तो थाली भी बजाई गई, आपने कहा ताली बजाओ तो ताली भी बजाई गई, आपने कहा दिया जलाओ तो दिया भी जलाया गया। और आज राम मंदिर की वजह से दीपावली को पूरे देश ने मनाया। अयोध्या के साथ भगवान राम का आपने जिस तरह से भव्य मंदिर का उद्घाटन किया है, उससे जनता के दिलों में आप बस गए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। आपसे अनुरोध करेंगे कि सुबह 8:30 बजे बिश्नोई केसी पर हमें लाइव दे सकते हैं। साथ ही हमारा जो फेसबुक पर पेज है वो केसी बिश्नोई सीनियर जर्नलिस्ट के नाम से है, उस पर भी आप हमें लाइव दे सकते हैं। आपकी अगर कोई समस्या हो तो आप हमें बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लें 9415006460। खरी कसौटी आपका मित्र है, आपका भाई है, आपका हमदर्द है, आपका साथी है। जब चाहें, जितने बजे चाहें, आप हमें संदेश भेज सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। आपकी बात सरकार तक पहुंचाने का हमारा प्रयास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।